मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी गुरु परंपरा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और आप सब भक्तों का स्वागत। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का जो आत्मा का ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया उस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये आत्मा क्या है। हमारे स्वामी प्रभुपाद बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। कहते हैं ये तो एक आम बच्चा भी समझ सकता है। कहते हैं ये क्या है? कहते ये मेरा हाथ है। ये क्या है? ये मेरा नाक है। ये क्या है? ये मेरी आँख है। मैं कहाँ हूँ? ये मेरी आँख है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है, पर मैं कहाँ हूँ? ये मेरा शरीर है, मैं कहाँ हूँ? तो जो मैं है वो आत्मा है। तो स्वामी जी इस आसान से उदाहरण से एक आम व्यक्ति को समझा देते हैं कि जो मैं है वही आत्मा है। वो इसीलिए एक बच्चा भी
इसको समझ सकता है। एक सद्गुरु के अनुगत्य में हम उस आत्मा के ज्ञान को ले सकते हैं। सद्गुरु उस आत्मा के स्तर पे होता है और वो हमें बता सकता है। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर, उन्होंने पुराण में से एक उदाहरण दिया इस आत्मा को पहचानने का। बड़ी पुरानी कथा है पुराण की। उसमें ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक में बैठे एक भजन गा रहे हैं। वो भजन क्या था कि आत्मा का, जो व्यक्ति आत्मा को पहचानता है सद्गुरु के अनुगत्य में, जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है सद्गुरु के अनुगत्य में, तीनों लोकों का ऐश्वर्य उसके चरणों में होता है और उसको स्वयं भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा एक भजन गा रहे हैं ब्रह्मा जी सत्यलोक में। ये भजन जो ब्रह्मा जी गा रहे थे सत्यलोक में, ये राक्षसों ने भी सुना, देवी देवताओं ने भी सुना। तो दोनों ने, देवताओं ने भी फैसला किया कि किसी को हम भेजेंगे ब्रह्मा जी के पास, ऐसे ही राक्षसों ने भी फैसला किया। तो देवी देवताओं की तरफ से इंद्रदेव चुने गए, क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं। तो इंद्रदेव चुने गए कि भाई आप जाओ और ब्रह्मा जी का अनुगत्य करो, क्योंकि उन्होंने बोला कि आत्मा का ज्ञान सद्गुरु के अनुगत्य में जो भी करता है तीनों लोकों का ऐश्वर्य उनके चरणों में आता है और स्वयं भगवान की प्राप्ति होती है। ये क्या है? ऐसे ही राक्षसों ने, दैत्यों ने ये फैसला किया और विरोचन को अपना प्रतिनिधि बना के ब्रह्मलोक भेज दिया। हालांकि देवी देवताओं की राक्षसों से कभी बनी नहीं, लेकिन अब दोनों का ही लालच था कि तीनों लोकों का ऐश्वर्य कैसे मिलेगा, सद्गुरु कैसे मिलेगा। तो इधर से विरोचन गए, इधर से ब्रह्मा जी गए, ये पता करने की आत्मा का क्या ज्ञान होता है। और आत्मा का सद्गुरु के अनुगत्य में जब ये ज्ञान मिलता है तो तीनों लोकों के ऐश्वर्य मिल जाएंगे। तो इंद्र ने ब्रह्मा जी को बोला कि आप सद्गुरु हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, इधर से विरोचन भी आ गया जो राक्षसों का प्रतिनिधि बन के आया। दोनों ब्रह्मा जी की सेवा करने लगे। 32 साल दोनों ने बड़ी सेवा करी, ना देखा ध्यान करा खाने का ना नहाने का, गुरु की सेवा में लग गए। 32 साल सेवा करने के बाद वो दोनों गए ब्रह्मा जी के पास और बोले कि गुरुदेव हमें उस आत्मा का ज्ञान दो। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, अब जाओ एक मिट्टी का बर्तन लेके आओ। दोनों गए और उसमें पानी भर के लाओ। दोनों गए, दोनों ने मिट्टी का बर्तन लिया, छोटा मटका जैसे, और उसमें पानी भर लिया और ले आए। अब ब्रह्मा जी ने बोला, अच्छा अब अपनी शक्ल इसमें देखिए झांक के। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा के बोलते हैं, अच्छा आपने क्या देखा? तो दोनों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, कभी काटा नहीं था, बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े नाखून थे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या देखा? इन्हें कहा, हमने देखा कि बड़े बड़े बाल हैं, बड़े नाखून हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ी है। कहते हैं, अच्छा अब जाओ और बाल काट के आ जाओ, नाखून काट के आओ और अच्छे कपड़े पहन के आओ। अब दोनों अपने राजसी कपड़ों में आ गए, सब दाढ़ी वाड़ी साफ कर ली, दोनों आ गए सामने। अब ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा अब देखो। तो दोनों ने झांक के उसी पानी के परछाई में देखा, तो देखा कि ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या देखा? तो विरोचन और इंद्र ने बोला, हमने अपने आप को देखा। तो ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि इन्होंने अभी तक नहीं पहचाना आत्मा क्या है। तो उन्होंने कहा, यही
जो तुमने देखा है, तुमने कहा ये तुमने अपने आप को देखा, यही तुम हो। दोनों बड़े खुश हुए कि हमें आत्मा का ज्ञान मिल गया, हम कौन है हमें पता चल गया। दोनों अपने अपने लोकों में वापस चले गए। विरोचन ने जाके सब राक्षसों को ये खबर दी, देखो ये शरीर ही हम हैं, सदगुरु के अनुगत्य में हमने ये प्राप्त किया है कि ये शरीर हम हैं, इसको सजाना ही आत्मा का ज्ञान है। और जब ये शरीर जब मर जाएगा, इसको माला डाल के, इत्र डाल के जब इसको शमशान घाट ले जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएगा। ये राक्षसों का ज्ञान था। इंद्र वापिस जा रहा था तो उसको लगा कि पहली जो परछाई मैंने देखी थी, इतने बड़े बड़े बाल, वो तो मैं था नहीं, वो तो मेरी परछाई थी। और जब दूसरा मैंने देखा जो बिना बाल के था, वो भी मेरी एक परछाई थी, मैं कहां हूं? तब इंद्र ने सोचा कि मैं दोबारा ब्रह्मा जी के पास जाता हूं। इंद्र वापिस गया, ब्रह्मा जी के शरणागत होकर बोलता है, हे गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करूंगा। फिर इंद्र ने 32 साल फिर सेवा करी। 32 साल बाद इंद्र ने ब्रह्मा जी के ज्ञान के लिए कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा लेके आओ वही मिट्टी का बर्तन, उसमें पानी भर के लाओ। तो इंद्र वही मिट्टी का बर्तन लेके गए, उसमें पानी था। अब ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो अपनी शक्ल इसमें देखो, समझो अगर कोई राक्षस तुम्हारा नाक काट देता है तो तुम कैसे नजर आओगे? कहते ऐसा मेरा नाक कटने पे मेरा नाक नहीं होगा। कहते अगर वो तुम्हारा कान काट ले तो कहते मेरा कान परछाई में आएगा ही नहीं। कहते अगर वो तुम्हारी आंख निकाल ले तो क्या होगा? कहते मेरी आंख भी नहीं होगी फिर। तब इंद्र को ये लगा, अरे ना मैं आंख हूं, ना मैं नाक हूं, ना मैं कान हूं, तो फिर मैं क्या हूं? तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बोला कि यही है जो इसके अंदर बैठा है। अभी हम जब इस भौतिक चेतना में उठे होते हैं तो हम ये सोचते हैं हम ये शरीर हैं। अब मान लो अब तुम सो जाओ। एक व्यक्ति जब सो जाता है तो वो शरीर का ज्ञान भूल जाता है। जब वो सो जाता है तो वो शरीर का ज्ञान भूल जाता है। तो क्या होता है? वो अपने मन और बुद्धि के उस शरीर में चलता है। उस सपने में वो सोचता है कि वो कोई जानवर बन गया, कोई देवता बन गया, तो वो सपने में वो सोचता है, लेकिन उसका सांस चल रही होती है। लेकिन तब वो कहां होता है? अपने सूक्ष्म शरीर में होता है, अपने सपने में। लेकिन जब वो जाग जाता है तो अपने इस भौतिक शरीर में आ जाता है। तो ये दो तरह के शरीर होते हैं। ये ब्रह्मा जी सुना रहे हैं इंद्र को कि जब वो सो जाता है, शरीर की सुध बुध घूम जाती है, वो अपने मन और बुद्धि में ही विचरण करता है और अपना ही कोई शरीर बना के उसी में विचरण करता है। लेकिन एक व्यक्ति उस वक्त सांस ले रहा होता है। तो दो तरह के शरीर ब्रह्मा जी ने किसको बताए? इंद्र को। एक जागृत अवस्था में, जिसमें उसने कहा कि ये नाक भी नहीं हो, कान भी नहीं हो, लेकिन तुम सोच रहे हो कि तुम ये शरीर हो। मान लो तुम जब सो जाते हो तो तुम क्या करते हो? उस विचरण करते हो उस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार में। तब ब्रह्मा जी को ने जब बताया इंद्र को, तो इससे यह हमें ज्ञान मिलता है कि ये दो प्रकार के शरीर होते हैं। एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है ये स्थूल शरीर। जब एक व्यक्ति को शमशान घाट में लेके जाया जाता है तो हम कहते हैं उसकी मृत्यु हो गई, वो 5 तत्व का शरीर मिट्टी हो जाता है। लेकिन एक शरीर जो आत्मा के साथ चले जाता है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जो मन, बुद्धि और अहंकार, एक व्यक्ति जो इस संसार में कर्म करता है वैसा ही उसको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। और परमात्मा के साथ बैठा हुआ आत्मा, क्योंकि परमात्मा साथ में बैठे हैं, आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हुए, और इस सूक्ष्म शरीर के साथ वो आत्मा एक नए शरीर को धारण कर लेती है। इस तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर में व्यक्ति चले जाता है।
स्वामी जी को किसी ने पूछा ये पुनरागमन क्या होता है? पुनरागमन मतलब री इनकारनेशन, ये क्या होता है? स्वामी जी ने, अभी हम खुद एक जगह गए थे, एक कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, वहाँ के, ये कुछ लगभग हम 15-17 साल पहले की बात बता रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर शर्मा थे, डॉक्टर PD शर्मा। उन्होंने हमारा बड़ा स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिस जगह पे आप आए हैं, स्वामी जी को हम मिले थे लगभग 25 साल पहले, और वो एक निडर संत थे। तो हमने उनसे पूछा कि स्वामी जी को मिले थे तो क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा था कि पुनर्आगमन क्या होता है, मतलब री इनकारनेशन, पुनर्आगमन, वापिस कैसे व्यक्ति आता है? तो उन्होंने बड़ा आसान सा उत्तर दिया, क्या खाते हो तुम? तो शर्मा जी ने कहा, PD शर्मा थे, उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी खा लेता हूं। तो स्वामी जी ने बड़े गंभीर होकर बोला कि तुम कुत्ता बनोगे। कहते कितने निडर तरीके से उस संत ने हमें बताया। साथ में ही एक लेडी प्रोफेसर थी, उसने स्वामी जी को पूछा कि मैं क्या बनूंगी? तो स्वामी जी ने बोला तुम क्या खाते हो? कहते मुझे मछली बड़ी अच्छी लगती है। तो स्वामी जी ने बोला तुम मछली बनोगे। यही पुनरागमन है। कितने आसान शब्दों में स्वामी जी ने निडर रूप से हमें समझाया कि जैसा खान पान करोगे अगला पुनरागमन उस हिसाब से होगा। इसको कहते हैं पुनरागमन। ब्रह्मा जी को ने समझाया इंद्र को। तो ये दो तरह के सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर, स्थूल शरीर तो दिखता है, जो शमशान घाट में चले जाता है वो मिट्टी बन जाता है। ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ अगले शरीर में जाएगा, जैसा सूक्ष्म कर्म हम करेंगे वैसा ही ये शरीर बन जाएगा। तो कहते हैं कि भाई ये आवागमन का चक्कर कैसे जाएगा, ये कैसे खत्म होगा? तो कहते हैं ये आवागमन का चक्कर लगा रहेगा, ये हम इस कर्मों में बंधे रहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे शरीर का कर्म जो करता है वो अगले शरीर के कर्म के लिए बना रहा है, उसको दूसरा शरीर उसी से प्राप्त होगा। इसीलिए अगर इस शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में आने जाने का अगर चक्कर पुनर्आगमन का खत्म करना है, अर्थात आत्मा को इस एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करने से रोकना है, तो क्या कहते हैं? कहते यस्तव इंद्र गोपम अथाविंद्रम अहो स्वकर्मा बंधन रूपा भजन अतानोति कर्माणि निर्धाति किंतु च भक्ति भजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कहते हैं कि भाई कर्मों का बंधन टूट नहीं सकता, लेकिन फिर भी टूट सकता है। यस्तव इंद्र गोपम, जिस तरह एक इंद्रगोप, इंद्रगोप मतलब एक छोटा सा कीड़ा, और इंद्रगोप से लेकर इंद्र तक ये सारे ही उस कर्मों बंधन में बंधे हुए हैं। इंद्र अपने अच्छे कर्मों से इंद्र बन गया, उसके लिए इतनी इंद्रिय तृप्ति मिली हुई है। और इंद्रगोप एक छोटा सा कीड़ा जिसकी उम्र 1 दिन होती है, वो एक ही दिन में बड़ा होता है, परिवार करता है, बच्चे पैदा करता है, और सुबह होने तक पूरा परिवार मर जाता है, अंडे छोड़ जाता है। वो अंडे फिर शाम होने पे फिर वो बड़े होते हैं, फिर परिवार होता है। और इंद्र देखो, हजारों साल, लाखों साल की उम्र, इतनी इंद्रिय तृप्ति। तो कहते हैं इंद्र गोप से लेकर इंद्र तक ये सब कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। ये पुनर्आगमन का चक्कर चलता ही रहेगा। 84 लाख योनियों का आने जाने का चक्कर ये खत्म नहीं होगा। और ये कैसे खत्म होगा? यथा इंद्रम ओहो स्वकर्मा बंधन रूपा, ये बंधन में बसे हुए हैं। भजनम अतानोति, लेकिन भजन से, कौन सा भजन? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कर्माणि निर्धाति, ये कर्म बंधन का चक्कर खत्म काटने के लिए किंतु च भक्ति भजम, किंतु लगाया गया। हां, ये कर्म बंधन का चक्कर खत्म नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही तरीका है इसको खत्म करने का, और वो है भजन से।
गोविंदम आदि पुरुषम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो आदि पुरुष, सबसे पहला पुरुष गोविंद, उसका भजन करने से ये खत्म हो सकता है, वरना ये आने जाने का चक्कर ये खत्म नहीं होगा। तो उस गोविंद का भजन कैसे करना है? वो गोविंद का भजन करते हैं, खासकर इस कलयुग में हमको एक रास्ता बताया गया था। कहते हैं भाई, कलयुग में एक व्यक्ति की बहुत छोटी उम्र रह गई है, 100 साल भी नहीं है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो ही उपाद्रता। ओ मंद बुद्धि है, छोटी छोटी बात में आपस में लड़ बैठते हैं, और छोटी सी जिंदगी है, कलयुग में तो बहुत ही छोटी रह गई है। तो कहते हैं कि बड़े दुख की बात है, लेकिन फिर भी इस कलयुग में भगवान ने उस नाम का अवतार ले लिया है। भगवान ने उस नाम का अवतार ले लिया है। ये नाम क्या है? ये भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। हमारे चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? नाम नामे कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रा पिता नियमता स्मरणे न काला। इसका कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, कभी भी कर सकते हो आप। नाम नामे कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने पूरी शक्ति इन नामों में डाल दी है। तो एक व्यक्ति, उसको कोई तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जहां भी बैठा है अपने जबान से भगवान का नाम लेने लग जाएगा। और नाम भी कैसा था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सदगुरु के अनुगत में, अर्थात जो गुरु जिसको किसी प्रकार का भी यहां पे कोई लालच नहीं है शिष्य से, इसको सदगुरु बोलना, और वो गुरु आपको धाम तक पहुंचाएगा, भगवान की सेवा तक पहुंचाएगा। उसके अनुगत में जब इस नाम को ग्रहण करा जाता है तो क्या होगा? हमारे जितने भी कर्म बंधन हैं वो कटने लग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो कहते हैं जब बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं ये बंधन जो आने जाने का हमारे सिलसिला बना देता है, जैसे हमने कोई कर्म किया उसका फल हम भोगेंगे, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। तो कहते हैं ये 4 प्रकार के कर्म एक व्यक्ति को बांधते हैं। हमारे रूप गोस्वामी भी बता रहे हैं, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलन मुखम प्रलयत्याक्रमणैव विष्णु भक्ति रतात्मना। विष्णु भक्ति रतात्मना मतलब जो व्यक्ति विष्णु भक्ति में रत है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, गोविंद की भक्ति कर रहा है। ये 4 प्रकार के कर्म बंधन होते हैं। ये 4 प्रकार के कर्म बंधन क्या है? प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब क्या है? एक प्रकार के कर्म बंधन होते हैं प्रारब्ध, जो हमने करे कर्म पुराने शरीर में, जो अब हम भोग रहे हैं उसके फल, उसको क्या कहते हैं? प्रारब्ध कर्म। हमारे प्रारब्ध है, उस वजह से हमें ये शरीर मिला। ये शरीर मिला ना, आदमी का शरीर मिला, अमीर मिला, गरीब मिला, गोरा मिला, काला मिला, ये कैसे मिला? ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म, उसके फल स्फुरित हो रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं अप्रारब्ध। अप्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? जब ये कर्म बंधन खत्म होंगे तभी तो ये आने जाने का खत्म होगा चक्कर। तो कहते हैं अप्रारब्ध। ये अप्रारब्ध क्या होते हैं? अप्रारब्ध कर्म होते हैं जो कर्म हम करेंगे, जो हमारी लिस्ट में है और जिससे हमें आने वाले शरीर मिलने वाले हैं। तो आने वाले कर्म हम जो करेंगे, जिसमें बंधे हुए हैं, जो हमने अगले कर्म लिखे हुए हैं और जिनके फल हमें मिलने हैं, तो अगला शरीर और अगले फल, ये है अप्रारब्ध। तो प्रारब्ध क्या है? जिनको भोग रहे हैं, और अप्रारब्ध मतलब जिनको भोगेंगे अगले अगले शरीरों में जाके। कूटम और बीजम, ये 2 प्रकार के कर्म बंधन और हैं, कूट और बीज। कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो हमें पता भी नहीं है, हमारे बीज रूप में हमारे हृदय में पड़े हुए हैं। जैसी हमारे पास वो वातावरण बनता है, हम उस पाप वृत्ति में पहुंच जाते हैं। तो इसको कहते हैं वो बीज पड़े हुए हैं। जैसे काम वासना के बीज हैं, भोग वासना के, संसार को भोगने के, तो ये बीज हमारे अंदर पड़े हैं। अभी हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, वो बीज रूप में कर्म पड़े हैं। और चौथे प्रकार के हैं कूट, जो सूक्ष्म रूप में
अभी बीज नहीं बने। जब वो स्फुरित होंगे तो वो बीज बन जाएंगे। बीज से ही तो पौधा पैदा होता है। तो वही कूट मतलब सूक्ष्म रूप के बीज, सटल फॉर्म में बीज पड़े हैं, हमें पता ही नहीं है। वो बीज बन जाएंगे तो कूट रूप में कर्म पड़े हैं। तो 4 प्रकार के कर्म हमारे को लगे होते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज। ये 4 प्रकार के कर्म बंधन हमें बांधते हैं। लेकिन प्रारब्ध, अप्रारब्ध, फलम पापम, इसका फल और पाप, कूटम बीजम फलन मुखम, अभी ये फल की तरफ मुख होने वाला है। अप्रारब्ध और प्रारब्ध का तो फल भोग रहे हैं हम, लेकिन कूट और बीज का वो फल की तरफ हमें ले जा रहा है। इसीलिए उससे पहले वो आए तो क्या बोलते हैं, प्रलयता, प्रलय हो जाएगी इनकी, खत्म हो जाएंगे सारे ये कर्म। प्रलयता क्रमनैव, क्रम में ये खत्म हो जाएंगे। कैसे? विष्णु भक्ति रतात्मना, जो व्यक्ति विष्णु भक्ति में रत है, जिसने भक्ति शुरू कर ली, उसके ये सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। तो आप जहां भी बैठे हैं, जैसे भी स्थिति में हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। नियमे न स्मरण काला, स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। खाते, उठते, बैठते, जागते, ये महामंत्र का कोई नियम नहीं है। आप किसी भी शुद्ध स्थिति में, अशुद्ध स्थिति में इस महामंत्र को आप ले सकते हैं। ये महामंत्र हमारी काली शंत्र उपनिषद और बृहन्नारद पुराण, इसमें इसका बार बार व्याख्यान आता है। ये 16 शब्द का महामंत्र हम आपको गुरु के कहने पे, गुरु के पैगाम से आपको देने आए हैं। ये मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्द का महामंत्र, हम इसको क्या कर सकते हैं? देखिए, दूध में ही घी है, दूध में ही मलाई है, दूध में ही इसमें से और कई चीजें निकल सकती हैं, मिठाई भी निकल जाएगी, लेकिन निकालना आना चाहिए। तो इसी महामंत्र में, ये महामंत्र हमें कहां तक ले जाएगा? ये महामंत्र उस ब्रज के राधा कृष्ण तक हमें पहुंचा देता है। वो ब्रज के राधा कृष्ण में, जहां पे कृष्ण वो स्वयं त्रिलोकीनाथ उन ब्रजवासियों के प्रेम में बंध जाता है, उस प्रेम में यशोदा भी बांध देती है उसको। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये यशोदा ने बांध दिया अपने प्रेम से, ये है वो ब्रज में, वो आपको वो नाम ले जाएगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।